हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का मतलब होता है एक बहुत सारी वो मसल्स जो कि हमारे रिस्ट का, हमारे डिजिट्स का, थंब के अलग अलग फंक्शंस कराती हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारे पाम में डॉर्सल साइड पे, डॉर्सम ऑफ दी हैंड पे जो मसल्स होती हैं वो एक साथ प्रेजेंट होती हैं। वो इतनी सारी मसल्स हैं जो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कौन सी मसल कहाँ पे है। तो मैंने कोशिश की है कि हर कंपार्टमेंट में कुछ कैरेक्टर्स को ऐड किया जाए। अब इसका मतलब क्या होता है? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का मतलब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी मसल्स हैं जो सारी की सारी रिस्ट के थ्रू पाम में एंटर कर रही हैं। तो हम एक एक करके उनको ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ कैरेक्टर से जोड़ेंगे। तो अगर हम बाय डेफिनेशन देखते हैं तो एक्सटेंसर टेंडन कंपार्टमेंट जो होता है रिस्ट का, वहाँ पे 6 टनल होती हैं। मतलब वो एक एक कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट एक टनल के फॉर्म में है, जिसमें से जो हमारे लॉन्ग एक्सटेंसर्स हैं फोर आर्म से हैंड में एंटर करते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होते हैं रिस्ट के। और हर टनल के अंदर की तरफ इंटरनली एक लाइनिंग होती है साइनोवियल शीथ की। और हर एक टनल एक दूसरे से, मतलब जो एक एक टनल है, जो कंपार्टमेंट है, वो एक दूसरे से किससे सेपरेटेड रहते हैं? एक फाइब्रस सेप्टम होता है उनके बीच में जो एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला नंबर का कंपार्टमेंट। पहले नंबर का कंपार्टमेंट आप याद रख सकते हैं इस तरह से कि पुलिस वाले भाग दौड़ के, डांट के, डरा के भाग के पहले कंपार्टमेंट में आ गए हैं। अब यहाँ पे हम पुलिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी मसल हैं, जो टेंडन है, वो पॉलिसिस हैं। पॉलिसिस मतलब पुलिस और पॉलिसिस मतलब थंब। तो यहाँ ये फर्स्ट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, मतलब फर्स्ट कंपार्टमेंट में पुलिस वाले आ चुके हैं। और ये जो फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है, अब नेचुरल सी बात है, जब पॉलिसिस है तो किस साइड पे होगा? ये रेडियल साइड पे होगा, लेटरल साइड पे होगा। तो यहाँ पे दो टेंडन हैं, एक एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है और एक एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है। मतलब एक तो लंबा वाला पुलिस आ गया है और एक छोटा वाला पुलिस वाला आ गया है। अब लंबा वाला तो वो है जो कि एब्डक्शन करा रहा है और छोटा वाला वो है जो कि एक्सटेंशन करा रहा है। तो आप इतना याद रख लेना, ए ई। तो जो ए है वो लंबा वाला है और ई जो है वो छोटा वाला है। ए ई वाले पुलिस वाले सब भाग के अंदर आ गए हैं। तो एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। और ये जो है टेंडन, ये क्या करते हैं? ये हमारा जो एक एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है, ये भी कहाँ होता है? डॉर्सम ऑफ दी हैंड पे होता है। जब आप अपने डॉर्सल साइड पे देखेंगे, थंब में बिल्कुल रूट पे, डॉर्सल साइड पे जब आप थंब को फुली एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ पे एक गड्ढा दिखाई देता है जिसको हम स्नफ बॉक्स बोलते हैं। तो उसका जो लेटरल बॉर्डर होता है वो ये दोनों टेंडन्स बनाते हैं। कौन से? एई वाले पुलिस वाले। तो एई जो है वो है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और ई जो है वो है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। देखो ये यहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट में मसल्स को शो किया हुआ है, लेकिन इससे बेटर हम बाद में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में कि यहाँ कंपार्टमेंट 1 में ए ई दिखा रखे हैं। ए ई वाले पुलिस वाले हैं एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये जो आपको यहाँ गड्ढा दिखाई दिया है, दिस इज़ दी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। और इस स्नफ बॉक्स का जो सबसे लेटरल बॉर्डर है वो बना रहा है एपीएल एंड ईपीबी, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। तो पुलिस वाले पहले कंपार्टमेंट में आ गए हैं, वहाँ पे घुस गए हैं। कौन से वाले पुलिस वाले हैं? वो एई वाले हैं। तो वो लोग वहाँ आ चुके हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड कंपार्टमेंट। अब सेकंड कंपार्टमेंट में क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई पुलिस वाले ही थोड़ी घुसेंगे, रेडी रहो, सब रेडी रहो। तो वो रेडी कौन रहा? वो रेडी रहे, उसकी वजह से वहाँ पे सारे रेडियालिस वाले टेंडन आ गए हैं। कौन कौन से? एक तो है हमारा एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। उन्होंने कहा छोटे बड़े सब रेडी हो जाओ, क्योंकि नहीं तो पुलिस वाले घुसते रहेंगे। तो रेडी कौन कौन हो गया? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, ECRL एंड ECRB। अब ये जो सेकंड कंपार्टमेंट होता है, ये थर्ड कंपार्टमेंट से एक बोनी प्रोमिनेंस होती है रेडियस पे, जिससे ये थर्ड से सेपरेट होता है। और वो जो बोनी प्रोमिनेंस होती है उसको हम बोलते हैं लिस्टर्स ट्यूबरकल। कई बार छोटे वाइवा में पूछा जाता है लिस्टर्स ट्यूबरकल क्या है। तो ये एक बोनी प्रोमिनेंस होती है रेडियस पे। इसकी क्या और लैंडमार्क क्या इंपॉर्टेंस है? ये सेकंड और थर्ड एक्सटेंसर जो कंपार्टमेंट है उसको सेपरेट करता है।
यहाँ पे आप पिक्चर में बहुत आसानी से देख सकते हो। देखो ये जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है रेड में दिखा रखा है, ये है हमारा एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, बिल्कुल रेडियल साइड पे हो गया। ये बन गया हमारा फर्स्ट कंपार्टमेंट। सेकंड कंपार्टमेंट में देखो बीच में इतना गैप है और सेकंड में सब रेडी वाले लोग पहुंचे हुए हैं। रेडी वाले कौन से? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। सेकंड और थर्ड के बीच में एक बोनी प्रोमिनेंस होता है। ये बोनी प्रोमिनेंस कहाँ पे है? ये रेडियस पे होता है। रेडियस पे डिस्टल एंड पे डॉर्सल साइड पे, उसको हम बोलते हैं लिस्टर्स ट्यूबरकल। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकंड। एक बार हम इस पिक्चर को ही देख लेते हैं जो हमारा थर्ड कंपार्टमेंट है। अब एक पुलिस वाला छूट गया था वो, अब वो कौन सा था? वो था हमारा एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, क्योंकि पहले में तो एई में एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस था और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस था। तो एक पुलिस वाला छूट गया, वो भाग के उन्होंने कहा मैं तीसरे में आऊँगा, तो तीसरे वाले कंपार्टमेंट में पुलिस वाला ही आया है जो बच गया था, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। तो ये देखो रेड में जो दिखा रखा है थर्ड कंपार्टमेंट में, ये है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ओके, अब हम देख लेते हैं ज़रा फोर्थ कंपार्टमेंट। फोर्थ कंपार्टमेंट आप यहाँ देख सकते हो, ये जो ब्लू से दिखा रखा है ना, ये है हमारा ये जो लाइट ब्लू है, लाइट ब्लू। अब क्या हुआ? पुलिस वाले आ गए, रेडी वाले लोग आ गए, फिर दोबारा में पुलिस वाले आ गए। अब आए भाई डिजिट्स, पतली दुबले लोग आए, उन्होंने कहा हम क्या ऐसे ही रहेंगे? तो सारी की सारी एक साथ आ रही हैं। अब सारी की सारी एक साथ आएंगी तो हम देख सकते हैं ये फोर्थ जो कंपार्टमेंट है इसमें आ रहा है हमारे एक्सटेंसर डिजिटोरम। एक्सटेंसर डिजिटोरम जो है वो हमारे आ गए हैं फोर्थ कंपार्टमेंट में, जो कि चारों फिंगर्स को सप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट को सप्लाई कर, जो इसको कनेक्ट कर रहे हैं, फंक्शनल जो प्रोवाइड करते हैं। ये वाले पिक्चर में जो आपकी राइट हैंड साइड पे पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेडियस का डिस्टल एंड है, यहाँ पे जो एक प्रोमिनेंस है इसको हम बोलते हैं लिस्टर्स ट्यूबरकल। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये सेकेंड कंपार्टमेंट को थर्ड कंपार्टमेंट से सेपरेट करता है। तो थर्ड कंपार्टमेंट में जैसे हमने पढ़ा था ना पतले दुबले, अब थर्ड में तो हमारा वो एक पुलिस वाले रह गए थे, तो वो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस वो आ गए। ये क्या बनाते हैं? ये मीडियल बॉर्डर ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बनाते हैं। अब देखो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? स्नफ बॉक्स जो था हमारा, स्नफ क्या जो नशा वशे करते हैं यहाँ रखते हैं स्नफ को और सूंघते हैं, अच्छा बढ़िया नशा होता है। इनको चारों तरफ से किसने घेर रखा है? पुलिस वालों ने ही घेर रखा है। अब पुलिस वालों ने पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी सोच सकते हो, तो जो स्नफ बॉक्स का लेटरल बॉर्डर था वो तो पहले वाले दो पुलिस वालों ने रोका हुआ था, और जो इसका स्नफ बॉक्स का मीडियल बॉर्डर है वो कौन बनाता है? वो भी पुलिस वाला ही आ रहा है, वो जो बच गया था ना एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, तो ये मीडियल बॉर्डर बनाता है। ये हम ध्यान रखने के लिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मसल्स को दिखा रखा है कलर से डिफ्रेंशिएट करके। फर्स्ट कंपार्टमेंट में दोनों पुलिस वाले, सेकंड कंपार्टमेंट जो है उसमें हमारे रेडी वाले लोग आ गए हैं, थर्ड कंपार्टमेंट में भी फिर जो बच गए थे पुलिस वाले वो आ गए। तो ये यहाँ तक 3 कंपार्टमेंट हो गए हैं। अब आता है फोर्थ कंपार्टमेंट। पतली दुबली सारी उंगलियाँ एक साथ आ रही हैं, तो वो कौन से हैं? एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड एक्सटेंसर इंडिसिस। क्योंकि एक्सटेंसर डिजिटोरम तो हमारे चारों फिंगर्स को में सप्लाई करती है, चारों फिंगर्स में प्रेजेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डिजिट में है। लेकिन एक एक्सटेंसर इंडिसिस भी है, वो अकेली जो इंडेक्स फिंगर को एक्सटेंशन कराती है, वो भी टेंडन जो है वो भी हमारा फोर्थ कंपार्टमेंट में ही है। और फिफ्थ कंपार्टमेंट में जो हमारी छोटी वाली फिंगर है, जो छोटी मिनिमाई जो है, उसका एक सेपरेट टेंडन है, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई टेंडन जो है वो हमारा फिफ्थ कंपार्टमेंट में है। तो देखो पहला पुलिस, सेकंड में रेडी वाले, तीसरे में पुलिस, चौथे वाले में सारी पतली दुबली उंगलियां आ गई, और पांचवें वाले में भी फिंगर ही है लेकिन वो अलग से छोटी वाली फिंगर है। फिफ्थ कंपार्टमेंट को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, फिफ्थ कंपार्टमेंट फिफ्थ डिजिट। फिफ्थ डिजिट कौन सी है हमारी? वो हमारी लिटिल फिंगर है, तो उसका टेंडन है यहाँ पे एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई। और जो सिक्स्थ कंपार्टमेंट है
ये सबसे ज़्यादा मीडियल साइड पे आ गया, क्योंकि हमने रेडियल साइड से शुरू किया था ना, तो जो सबसे मीडियल साइड पे क्या होगा, अल्ना होती है। अब कौन सी मसल होगी वहाँ पे, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। जो 6th कंपार्टमेंट में जो टेंडन होता है वो होता है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। ओके, तो यहाँ पे ये हर मसल का फंक्शन, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई आपको दिखा रखी है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, ब्रेविस, डिजिटोरम, इनके एक्शंस भी बता रखे हैं। अब एक जनरल न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई देख लेते हैं कि जो एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस होता है वो अल्नर आर्टरी से उसको ब्लड सप्लाई होती है। बाकी एपीएल, ईपीबी, ईपीएल, एक्सटेंसर इंडिसिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई जो होते हैं, दे आर सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, जो अल्नर आर्टरी की एक ब्रांच है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सब जगह यहाँ पे अल्नर आर्टरी ही है। लेकिन अब एक अलग एक्सेप्शन क्या है, ईसीआरएल एंड ईसीआरबी। ईसीआरएल और ईसीआरबी कौन से वाले थे, जो रेडी वाले थे, जो रेडी थे, सेकंड कंपार्टमेंट थे, तो वो रेडियल साइड पे हैं, उनकी सप्लाई कौन कर रहा है, रेडियल आर्टरी। बाकी ईसीयू अल्नर आर्टरी, उसके अलावा एपीएल, ईपीबी, ईपीआई, ईआई, ईडी, ईडीएम, ये सारे के सारे पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी से ही सप्लाइड है, जो सारी अल्नर आर्टरी की ब्रांच है। तो एक्सेप्शंस जो हैं वो रेडी वाले जो सेकंड कंपार्टमेंट में थे, ईसीआरएल एंड ईसीआरबी, सिर्फ वो हैं रेडियल आर्टरी से सप्लाइड है। उनके नाम में ही रेडियल है, इसलिए उनकी आर्टरी भी रेडियल आर्टरी है। ईसीआरएल जो होता है दिस इज सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व एंड ईसीआरबी जो है उसकी एक डीप ब्रांच होती है, उससे सप्लाइड होता है। बाकी जितने भी हमारे हैंड एक्सटेंसर्स हैं वो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, जो कि एक यहाँ पे ये हम नर्व की बात कर रहे हैं, न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई है, तो वो पहले हमने आर्टीरियल सप्लाई है, यहाँ पे नर्व सप्लाई देख रहे हैं कि ईसीआरएल जो है वो रेडियल नर्व से सप्लाइड है, ईसीआरबी भी उसी की डीप ब्रांच से सप्लाइड है। बाकी सारे के सारे जितने भी एक्सटेंसर्स हैं वो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, जो कि रेडियल नर्व जो है उसकी ब्रांचेस हैं, उससे सप्लाइड है। ये तो हमें पता ही है, एक्सटेंसर्स जो होते हैं वो सारे के सारे रेडियल नर्व से ही सप्लाइड होते हैं। अब इसमें एक एक्सटेंसर रेटिनाकुलम देख लेते हैं, क्योंकि जैसे हमने कार्पल टनल में देखा था, कार्पल टनल के ऊपर जो उसका सुपीरियर सरफेस बनाता है वो कौन बनाता है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो यहाँ पे एक होता है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पामर साइड पे होता है, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम डॉर्सल साइड पे होता है। सो एट द पॉइंट वेयर द टेंडन्स क्रॉस द रिस्ट देयर इज अ लिगामेंटस स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज रेटिनाकुलम, और वो सारे के सारे टेंडन्स के ऊपर से जाता है, जैसे एक कवरिंग करता है। और ये रेटिनाकुलम की ज़रूरत क्या है, ये बो स्ट्रिंगिंग का काम करता है। मतलब कि अगर यहाँ पे ऊपर से ये रेटिनाकुलम ना हो तो यहाँ पे इतने सारे हमारे टेंडन्स जा रहे हैं, कोई कहीं भी इधर उधर स्लिप हो सकता है, उनकी जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। लेकिन एक्सटेंसर रेटिनाकुलम जो है उसकी वजह होने की वजह से वो उनकी स्लिपेज को अवॉइड करता है, तो ये टेंडन्स को बो स्ट्रिंगिंग से बचाता है। बो स्ट्रिंगिंग का मतलब क्या है, जैसे जो आप वो देखते हैं धनुष बाण होता है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है जो हम कनेक्ट करते हैं एक कॉर्ड को, तो वो टाइट रहती है। अब उसको उसी जगह पे फिक्स करने के लिए वहाँ पे जो एक रेटिनाकुलम है, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, वो काम करता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये सारे कंपार्टमेंट दिखा रखे हैं। उसके साथ साथ ये देखो जो सबसे ऊपर ये शीथ जा रही है, ये इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। और बाकी यहाँ पर इन्होंने सारे कंपार्टमेंट्स दिखा रखे हैं। ओके, तो ये कहाँ से कहाँ होता है, लेटरल बॉर्डर ऑफ द डिस्टल रेडियस अक्रॉस द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द डिस्टल फोरम ऑन टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द डिस्टल अल्ना एंड अल्नर स्टाइलॉइड प्रोसेस। अल्ना पे जो स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है वहाँ तक जाता है, रेडियल साइड से अल्नर साइड पे। इसका जो पूरा वो है एक्सपेंशन, ये रैप करके रखता है। इट रैप्स पार्ट अवे अराउंड द अल्ना टू अटैच टू द ट्राइक्यूट्रम एंड पिसिफॉर्म बोन, जो हमारी कार्पल बोन्स हैं। एंड रेटिनाकुलम एंड द अंडरलाइंग बोन्स फॉर्म 6 टनल लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज फाइब्रोओशियस कंपार्टमेंट्स ऑन द डॉर्सम ऑफ द रिस्ट। जो ये पूरा अंदर भी कंपार्टमेंट है वो उसकी कवरिंग से बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड हो जाता है, तो ये 6 टनल बनाता है। ये साइनोवियल शीथ दिखा रखी है उनकी इंडिविजुअल, और ये ऊपर से आपका एक्सटेंसर रेटिनाकुलम आ रहा है।
फिर एक हम टर्म यूज़ करते हैं एक्सटेंसर एक्सपेंशन। एक्सटेंसर एक्सपेंशन के और हम कैसे उसके नाम से बुलाते हैं, एक्सटेंसर हुड, डॉर्सल एक्सपेंशन, डॉर्सल हुड, डॉर्सल एपोन्यूरोसिस, ये उसी के नाम हैं। ये क्या है, ये एक स्पेशल तरह का कनेक्टिव अटैचमेंट है जिससे जो एक्सटेंसर टेंडन्स जो हैं वो सारे के सारे फैलेंजेस में इंसर्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये एक्सटेंसर एक्सपेंशन या हुड क्या है, ये एक स्पेशल कनेक्टिव अटैचमेंट है जिसके थ्रू जो हमारे एक्सटेंसर टेंडन्स होते हैं वो फैलेंजेस पे जाके इंसर्ट करते हैं। एंड दीज फ्लैटन टेंडन्स और एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटेंसर मसल स्पेन द प्रॉक्सिमल एंड मिडल फैलेंस। तो ये बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाते हैं, इसको हम एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। एंड एट द डिस्टल एंड ऑफ द MCP extensor tendon will expand to form a hood which covers the back side of the head of the MCP and proximal phalanx। तो क्या हो रहा है, ये डिस्टल एंड पे जो मेटाकार्पल है वहाँ पे आके जो जितने हमारे एक्सटेंसर टेंडन्स हैं वो क्या करते हैं, चौड़े हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, कैसे एक हुड जैसा बना देते हैं जिससे ये मेटाकार्पल की साइड को कवर कर देते हैं और प्रॉक्सिमल फैलेंक्स को भी कवर कर देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ पे आके एक्सपेंड हो जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो ये एक्सटेंसर हुड है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो मेटाकार्पल नहीं दिखेगी और प्रॉक्सिमल फैलेंक्स नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके ऊपर ये एक हुड के फॉर्म में कवर कर लेते हैं। तो ये जो हमारा मिडल फैलेंक्स और डिस्टल फैलेंक्स के ऊपर ये दिखाई देता है। ये जो एक्सपेंशन होता है उसके बाद ये 3 बैंड में डिवाइड होता है। लेटरल बैंड्स दे पास ऑन ईदर साइड ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलेंक्स एंड स्ट्रेच ऑल द वे टू द डिस्टल फैलेंक्स। और लंब्राइकल्स ऑफ द हैंड, एक्सटेंसर इंडिसिस मसल, डॉर्सल इंट्रोशियाई ऑफ द हैंड एंड पामर इंट्रोशियाई, ये जो है ये इस बैंड पे आके इंसर्ट करते हैं। तो एक तरीके से जो एक्सटेंसर एक्सपेंशन है एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू दे रहा है मसल्स के इंसर्शन के लिए। तो जहाँ पे आके वो एक्सपेंड हुआ उसके बाद 3 बैंड में डिवाइड हुआ, लेटरल बैंड में और एक सेंट्रल स्लिप में। और यहाँ पे ये जो हमने नाम मेंशन किए मसल्स के, ये सारे के सारे आके इंसर्ट करते हैं। सिंगल जो मीडियन बैंड होता है वो क्या करता है, वो नीचे जाएगा मिडल फिंगर पे, मिडल ऑफ द फिंगर अलोंग द बैक ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलेंक्स एंड इट इंसर्ट्स इनटू द बेस ऑफ द मिडल फैलेंक्स। फिर एक बैंड होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिनाकुलर लिगामेंट। दिस रन्स ऑब्लिकली अलोंग द मिडल फैलेंक्स एंड दिस कनेक्ट्स द फाइब्रस डिजिटल शीथ ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ द फैलेंजेस टू द एक्सटेंसर एक्सपेंशन। मतलब आपकी फिंगर जो है, फैलेंजेस जो है, बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, बहुत छोटी बोन है, उसके ऊपर बहुत सारे मसल्स पास हो रहे हैं, मसल के टेंडन पास हो रहे हैं। तो सब में अलग अलग मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, कोई फ्लैट हो रहा है, किसी फिर 3 बैंड्स में डिवाइड हो रहा है। मसल्स का एक फिक्स प्रॉपर अटैचमेंट के लिए ये सारे मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली एनाटॉमिकल चेंजेस हैं। एंड द एक्सटेंसर एक्सपेंशन अलाउज द contractile forces from the extensor compartment muscles to be transferred to the phalanges and it also balances the forces across the phalanges। तो ये जो एक्सटेंसर एक्सपेंशन है, एक तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स को पास करता है अच्छे से और फोर्स को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट एक्सटेंसर एक्सपेंशन। इसमें एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, इसमें क्या ध्यान रखना है, कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, हर कंपार्टमेंट में कितनी मसल होती है। फिर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम एंड एक्सटेंसर एक्सपेंशन, एक्सटेंसर एक्सपेंशन किस तरह से डिवाइड होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड कीप लर्निंग।